हम लोग केरला में जा रहे थे। तो जाते समय कार हम लोग की निकल गई और आधा रास्ते में पहुंच गई। तो फटाक से मेरे आँख को ऐसा कुछ लगा, आँख के ऐसा कुछ लगा और निकल गया। तो मैं ऐसा करने लगी, फिर आँख में से खून आया तो मेरे को पता ही नहीं। लेकिन मैं स्टेशन पे गई तो फिलिप बोलता, अरे तुम्हारी आँख को क्या हो गया? तो एकदम पूरा लाल लाल हो गया। तो मैं एकदम डर गई, क्या हो गया? तो फिर फ़ोटो निकाल के मेरे को बताया, दिखाया। तो मैं बोला, अरे अभी क्या हो गया पता नहीं। और जाने का, और गाड़ी आया हमारा स्टेशन पे। तो फिर अपने एक साइड में लिया और हम लोग ने प्रार्थना किया। और ऐसा कुछ लगा ही नहीं मेरे को कुछ हुआ है, लेकिन खून का मतलब आँख का आस फट गया था, आँख का नस फट गया था। तो मैं बोला कैसा होगा पता नहीं। फिर भी हम लोग निकल गए ट्रेन से निकल गए। फिर उधर जाते समय का मेरे को लगा कैसा होगा पता नहीं, रास्ते में कुछ होएगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो ऐसा करके हम लोग निकल गया। फिर घर पे भी पहुंच गया। फिर फटाक से उसको सिस्टर को बोला, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, आँख का मतलब नस फट गया। उसका लड़का भी बोला वो आँख का नस फट गया उसका। फिर उसने लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलते ऐसा कुछ नहीं, नस फट गया है, उसका अच्छा होएगा। लेकिन डॉक्टर ने दवा दिया ना, 2 दिन के बाद वो मेरा ठग अच्छा से हुआ। वो जो खून था वो गायब हुआ किधर पता ही नहीं चला, 2 दिन में ही निकल गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि कैंप के लिए हम लोग गए और वहाँ प्रभु का बहुत सारा ब्रदर सिस्टर सब ने जो प्रचार किया, उसमें से हमें बहुत कुछ सीखना मिला। और जैसा शरीर के अंग के बारे में सीखे, हर एक प्रभु ने अंग के बारे में दिया है, सब उपयोगी शरीर दिया है। एक भी भाग अगर उसमें से थोड़ा भी दुखदाई दे तो शरीर को कितना दुख पहुंचता है, अपने को सहन नहीं पाता है अपन। तो हर एक चीज़ों में प्रभु ने सिखाया उधर। हर एक जैसा गेहूं का दाने में जैसा प्रभु का शब्द है कि गेहूं का दाना जैसा बहुत सारे डालेंगे अपन दाने, मगर एक दाना जो रहता है वो पूरा अपना दाना मट्टी में पूरा जैसा प्रभु शरीर में पूरा गया, उसने थोड़ा भी कुछ इधर उधर नहीं, मगर वो पूरा वो मेरे लिए गया अंदर। तो वो देखना चाहिए मुझे कि प्रभु ने मेरे लिए कितना कुछ किया। वो दाने से सीखना मिला कि जो पूरा अपना शरीर अंदर पूरा दाना खोता है तभी अच्छा उसमें से फल लेके आएगा। तो वो शरीर में जैसा शरीर में वासना है कि अभी वचन में ब्रदर मैथ्यू ने कहा कि अपन कैसे चर्च में किसकी चुगली या किसकी बात किसकी ये उसमें सब कुछ सुना है, उसका पालन भी करना है। और उसमें से बहुत कुछ सीखना मिला। जैसे कैंप में बच्चे लोग ने ड्रामा किया, उसमें से भी कितना सीखने मिला। और ऐसे बाहर के ब्रदर थे, जैसे उन्होंने भी प्रचार किया, उसमें से भी सीखना मिला। मुझे बहुत प्रोत्साहित हुआ। और शरीर अपने शरीर में वो रखना चाहिए, इधर सुन के उधर भार छोड़ना नहीं चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। Thank God that God gave us the opportunity to meet for this camp, and I was also part of that.
So I heard few brothers and sisters appreciating. I heard my name couple of times been taken while the general sharing time, that this, I think it was Ashish who said that he testified something that he was involved, he was asked to do something on the technical side, he found it difficult. It takes an effort, and he appreciated taking my name, Vipul's name, to say that how much time and energy that they gave. So it was a kind of like an appreciation from him towards the technical team, and I think some brothers and sisters also were sharing. I don't remember exactly who they appreciated the various brothers like Vijay and Joseph and Brother Matthew and Vipul and Kiran, that they do a lot for the church and they appreciate it. So that's the functioning of the body of Christ, that I could see that people are appreciating each other. Brothers and sisters are appreciating each other's work, and that gives us encouragement to do more. So that's the way how we can testify in public and really appreciating as Jesus would appreciate even the sinners and godless people for one good thing, that he could see them. So how much more we should be doing that in the midst of the body of Christ, and could see that functioning at the camp. So I just want to thank for all those who shared and encouraged one another. कुछ मैं सवाल लेकर आई थी मन में, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पे था। जो ब्रदर मैथ्यू ने बांटा वो ये था कि हमें माफ़ करना चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा निराश करते हैं, कि मोटिवेट नहीं करते बल्कि निराश करते, तो मुझे ये लगता था कि मैं उस व्यक्ति के साथ में कट ऑफ करूँगी, कि मैं उनके साथ में बात नहीं करूँ तो कुछ होगा नहीं, वो मुझे निराश नहीं करेंगे। तो ब्रदर ने जैसे कहा कि यीशु मसीह को तकलीफ़ हुआ लेकिन फिर भी वो उन्होंने माफ़ किया। कुरिन्थियों को लोगों को वो गलत थे लेकिन फिर भी उनको गलत चीज़ों से उनको निराश नहीं किया, बल्कि उनको मोटिवेट किया अच्छी चीज़ों से। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए, और कैंप के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, और धन्यवाद करती हूँ सारे भाइयों को जो वहाँ पे अरेंजमेंट किया था सारी चीज़ के लिए। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताया, ब्रदर मैथ्यू ने बताया कि क्रॉस के बारे में, वो क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्रॉस जो होता है, स्ट्रेट जो होता है, वो हमारा संगति परमेश्वर के साथ होता है, और दूसरा होता है कि हमारे चर्च के कलीसिया के साथ में। अगर हम केवल कलीसिया के संगति के साथ हम करेंगे तो वो गॉसिप होगा, लेकिन हमें संगति परमेश्वर से करना है, फिर हमें कलीसिया के लोगों के साथ करना है, तब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनेंगे। और जैसे कि नाखून के बारे में बताया था, बहुत ही अच्छा बताया था कि हमें जहाँ पर खुजली होती है तो हम वो नाखून हमें खुशी देती है, शांति देती है। और सारा अरेंजमेंट जो कैंप का था बहुत ही अच्छा था, खाने का चीज़ सब अच्छा था, वेस्ट कुछ भी नहीं था, सभी ने बहुत इंजॉय किया। ख़ास तौर पे अनिला सिस्टर, मैं और एक सिस्टर लीज़ा और चंदना सिस्टर, हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे खेलने में। तो बच्चे उतना नहीं किया जितना हम चारों ने किया वहाँ पर। तो ये शायद मेरा सबसे अच्छा कैंप था जहाँ पे मैंने इंजॉय किया। और ये जो सिस्टर्स हैं उनके साथ में, और सूरत के सिस्टर लोग के साथ में भी बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे थे। उनके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट मिला। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब भी हम लोग कैंप से वापस आने का टाइम ना, हमारा लगेज में से एक बैग छूट गया था रिक्शा में, लेकिन मेरा हस्बैंड, हम लोग सब चेक किया तो हमारा बैग मिसिंग है। तो वो हम लोगों को स्टेशन पे छोड़ के वो गए तुरंत, वो जो रिक्शा वाला के पास मतलब ढूंढने को गए। तो 2-3 रिक्शा वालों को वो ढूंढा, पकड़ा, पर वो बैग उनके पास नहीं था। फिर बाद में फिर वो रिटर्न आ गए। फिर हम लोग ट्रेन में भी आ गया। ट्रेन में चढ़ने का टाइम भी बहुत गर्दी था, लेकिन परमेश्वर कैसा भी हम लोगों को अंदर जाने के लिए मदद किया। और फिर कुछ समय के बाद ब्रदर मैथ्यू ने, मेरा हस्बैंड का फ़ोन में मैसेज आया कि वहाँ कैंप में वो रिक्शा वाला ने बैग वापस लाके दिया है, नवीन ब्रदर का।
मैसेज ब्रदर मैथ्यू को मिला, फिर वो मेरा हस्बैंड को भेजा। फिर हमने ट्रेन में देखा नहीं वो मैसेज, घर पे जाने के बाद देखा। फिर मेरा हस्बैंड बोला, फिर वो बहुत थक गया तो 2 दिन के बाद वो गुजरात गए वापस। फिर वो बैग लेके आया और उसमें का सब सामान कुछ भी गुम नहीं हो गया। और ये कलीसिया जो है जो हमारा शरीर का हर एक अंग है, तो सभी ने प्रे किया है। सभी को दुख हुआ बैग जब भी खो गया, तो फिर सबने प्रे किया, फिर परमेश्वर ने वो आंसर दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, बैग हम लोगों को मिला करके। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कुछ भी सुना मैं अभी। और एज हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के विषय में हम सुन रहे हैं कैंप से लेकर अभी तक, विथ लव, प्रेम के द्वारा। और मैं देखता हूँ कि हम एक संगति में रहने के लिए अगर परमेश्वर ने रखा है, तो क्या मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है या किसी के प्रति नफरत है, ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, या ये ब्रदर मुझे पसंद नहीं है, ये ब्रदर बहुत अपने आप को बड़ा समझते, मे भी हो सकता है। बट मैं देखता हूँ कि मेरे लिए मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि चलो प्रभु, मैं वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं मेरे लिए मायने नहीं है, वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं मेरे लिए मायने नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूँ ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। तो ये मेरे अंदर मैं हमेशा एटीट्यूड रखना चाहता हूँ कि ये भाई चर्च में रहते हुए मेरे साथ क्या कर रहे हैं मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं उस भाई के साथ, जैसे कि हम सुना कि यीशु मसीह को गाली सुनकर उसने गाली नहीं दिया। सो लोग अलग अलग तरीके से बोलते थे, बट उसने उसका रिप्लाई, उससे हम क्या सीखते पता आगे पड़ेगा कि यीशु मसीह ने पिता के हाथ में सौंप दिया। ये चीज़ सीखने का हमको लव करने का एक दूसरे को। तो ये चीज़ मैं अपने आप को हमारे जीवन में कोशिश करता हूँ, लॉर्ड मुझे हेल्प करो कि मैं हमारे चर्च के भाइयों के बीच में और चर्च के बाहर भी किसी से भी नफरत नहीं करूँ। ये मायने रखते कि प्रभु मैं इस वो भाई मुझसे किससे ट्रीट किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं एक क्रिश्चियन बोलता हूँ मैं किस तरह से ट्रीट करता हूँ। अगर ये एटीट्यूड हमारे सभी के अंदर रहेगा, हम उसको लव कर पाएंगे। प्रभु मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा बेटी एक बार बोल रही थी कि डैडी ये क्रिश्चियन लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ये लोग क्रिश्चियन बोलते हैं बट मेरे साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। सो मैं सोचा प्रभु हमको यीशु को देखना चाहिए, हमारा यीशु मसीह, क्योंकि हम जब यीशु को देखेंगे परमेश्वर, हम अपने आप को बताएंगे कि हमको परमेश्वर ने कितना हमको परमेश्वर चाहे तो वो अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता था, बट उसने लव किया, उसको पता है, मेरे को पता है कि ये भाई ऐसा ट्रीट सही नहीं कर रहा है, बट मैं उसको लव करूँगा फिर भी। ये नेचर हम प्रभु से सभी से मांगना चाहिए। क्या हमारे जीवन में मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रदर मैथ्यू ने जो शेयर किया प्रोफेटिक वर्ड था, क्या हमारे दिल में अपने आप को जाग कर देखो कि क्या मैं इस सिस्टर से लव करती हूँ, पहले वो कैसे भी ट्रीट कर रही है, क्या ये भाई से मैं लव कर रहा हूँ, वो मेरे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसके लिए मैं प्रे करूँगा। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले सभी को धन्यवाद कि सब लोगों ने ऑलमोस्ट अब तक जितने भी बातें सब लोगों ने टाइम का ध्यान रखा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कैंप के लिए अवसर जो प्रभु ने हम सभी को दिया, एक सौभाग्य। और हाँ, जैसे भाई केविन ने मेंशन करके बताया कि टेक्निकल टीम के लिए लोगों ने अप्रिशिएट किया, और इस बार पूना और नवी मुंबई चर्च नहीं था, तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था कि हमारा कलीसिया और गुजरात के फेलोशिप साथ में, फिर सिस्टम संभालना, फिर कैसे होगा क्या होगा, और ब्रदर भी नेक्स्ट डे आने वाले थे, तो मैं ज़्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन फिर बाद में ब्रदर्स जैसे जैसे ज्वाइन करने लगे तो एनकरेजमेंट मिला। और फिर उस शुक्रवार की रात को प्रशांत अंकल भी आए और हेल्प किए वो सिस्टम को अरेंज करने के लिए, तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला कि नहीं, प्रभु वहाँ पर उसके लोगों को रखता है कि शरीर को काम है, ज़रूरत है, प्रभु वहाँ पर लोगों को खड़ा करता है। हम देखते हैं दूसरे दिन सिस्टर लीजा ट्रांसलेशन जब कर रही थी, तो मैं देखकर बहुत उनका सुन के बहुत एनकरेज हुआ, मोटिवेट हुआ कि प्रभु ने उन्हें भी ऐसा एक गिफ्ट दिया है, उन्हें भी एक अनुग्रह प्रदान किया है प्रभु ने। इस प्रकार से प्रभु उसके कलीसिया को बनाता है कि एक अंग वहाँ कमज़ोर पड़ रहा है तो उसकी सहायता के लिए दूसरा कोई है वहाँ पर खड़ा है।
तो प्रभु का धन्यवाद करता है इन सारी अच्छाई और भलाई के लिए जो प्रभु हमारे बीच में कर रहे हैं, और हम इसी रीति से एक दूसरे को एनकरेज करके प्रभु की देह को बनाते जाएं। और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आगे दिखता हूँ, या कोई ऐसा एक अंग होता है जो ज़्यादा एक्टिव दिखता है, काम करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे हमने उस किट देखा था, दिल जैसे वो देखा था, वो सिर से जुड़ा हुआ होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वैसे ही प्रभु हमें नम्र दिन बनाकर उसके पीछे चलाए। का धन्यवाद करते हैं कि कैंप से लेकर अब तक परमेश्वर ने जो बातें हमसे की, बहुत आशीषित भरे बातें थी, और वो खास कर हम सबके लिए है, क्योंकि हम भी देह के हिस्सा है। क्या हम विश्वास करते हैं हम देह के हिस्सा है? आमीन। तो जैसे भाई मैथ्यू ने कहा कि ये देह का हिस्सा जो किसने बनाया है, ये कोई मनुष्य ने हमको यहाँ पर लाके नहीं जोड़ा है, ये परमेश्वर का कार्य है, जिसने अलग अलग जातियों से, अलग अलग कहाँ से हम थे, लेकिन आज हमको यहाँ पर इकट्ठा किया, ये परमेश्वर है। तो मैं प्रेरित अध्याय 9 में हम देख सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हन्ना नाम के एक व्यक्ति को कहता है, वो परमेश्वर का दास है, उसे कहता है कि जाकर साउल को अभिषेक कर। बट वो कहता है कि जाके तू उसको अभिषेक कर, क्योंकि उसका आँख नहीं दिख रहा है उसको। तो वो परमेश्वर से क्वेश्चन करता है कि परमेश्वर, क्या आपको पता नहीं कि वो आपके लोगों को कितना तकलीफ दे रहा है, वो आपके लोगों को मार रहा है, और वो यहाँ पर भी इसीलिए ही आया था। उसने कागज बना के आया कि जितने लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनको तकलीफ दे, उनको मारे। तब परमेश्वर उससे कहता है कि तू जा, क्योंकि वो व्यक्ति को मैंने चुना है। तो मेनी टाइम जैसे ब्रदर ने कहा, कोई भाई बहन के विषय में हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये क्यों हमारे चर्च में है, ये क्यों हमारे लिए ऐसा तकलीफ का कारण है। ये जैसा ये हन्ना कहता है, वो प्रभु से कहता है, उसने नहीं सुना, उसने नहीं देखा है, वो कहता है मैंने सुना। तो मेनी टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई भाई या बहन हमको बोलेगा, अरे वो ब्रदर ऐसा है, वो सुन के हमारे अंदर उसके लिए बुरा आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है कि वो मेरा चुना हुआ है। तो वैसे ही ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम में से भी कई लोग यहाँ पर आए, हम उसको यूजफुल नहीं समझते रहेंगे, अरे क्यों ये आ रहा है, क्यों, क्या काम का है। लेकिन परमेश्वर ने बाद में साउल को कैसे इस्तेमाल किया माइटिली, और इस व्यक्ति ने क्या किया, जाकर उसके लिए प्रार्थना की। तो हमारे लिए भी परमेश्वर वही कार्य देता है, जब हम हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है कि हमको, अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हमको परमेश्वर यही कहता है कि मैंने उसे रखा है, तुमको क्या करना है, उसके लिए प्रे करो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब भी हमको ऐसा किसी भाई या बहन के विरुद्ध में कुछ भी बातें लगती है, उसके बारे में बुरा बोलने से बेहतर है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर खुद हन्ना से कहता है, हन्ना कि तू उसके लिए प्रेयर कर, और वो हम उसके प्रेयर से बाद में उसका जीवन किस तरह से एक आशीष का कारण बन गया। सो हमारे लिए भी वो एक उदाहरण है कि हम भी जब भी किसी भाई बहन के विरुद्ध में हमारे अंदर भी कुछ आता है, वी कैन प्रे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को रखा है उसका माइटिली प्रभु यूज करेगा। तो हम में से भी बीच में कितने सारे लोग हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये क्यों है, हमारे लिए तकलीफ का कारण है, नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के देह के लिए एक आशीष का कारण जरूर होगा। आमीन। सेवा में और एक भाग आगे बढ़ेंगे हम लोग। So let's continue in this God's service. सो मत्ती का किताब 26वां अध्याय, Matthew chapter 26, 17वां वचन से हम पढ़ेंगे। verse 17. सो ये समय ऐसा था कि अख़मीरी रोटी की पहले दिन चेले लोग यीशु के पास आकर कहा कि हम अख़मीरी रोटी की फसल कहाँ बनाएं। So this was the first day of the Passover feast of the unleavened bread, and they came to Jesus and asked, Jesus, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? सो 18 वचन में उसने कहा कि नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो। 18 वर्स। So verse 18 says, go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand, I will keep the Passover at your house with my disciples. तो वर्स 19 में लिखा है कि तो चेले लोग यीशु की आज्ञा मानी और उसको तैयार किया, फसल को तैयार किया था। So verse 19 it tells that the disciples did just as Jesus had told them, and they prepared for the Passover. वर्स 21 जब वो सब खा रहे थे, And verse 21 it says, now as they were eating, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। he said,
assuredly I say to you, one of you will betray me. जब इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था, यीशु जब 12 चेलों को 3 वर्ष पहले चुना था, I was thinking about this verse, and I was thinking that how Jesus chose his 12 disciples 3 years before this time. उसमें पतरस था, यूहन्ना था, यहूदा इस्करियोत था, ये सब 12 चेले उनके साथ थे 3.5 वर्ष तक. So in those 12 disciples, there was Peter, there was John, there was even Judas Iscariot, and they were with Jesus for 3.5 years. लेकिन इस 3.5 वर्ष में यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि शुरुआत की दिनों में कभी भी ये नहीं कहा कि तू शुरुआत में इस्करियत से देखकर कहा नहीं कि तू मुझे पकड़वाएगा एक दिन. But in all these 3.5 years, Jesus never pointed or told Judas Iscariot that you are going to betray me. वो कभी नहीं कहा. 3.5 वर्ष इंतजार किया. 3.5 years, he never spoke, he never said this to Judas Iscariot. He waited for 3.5 years. यीशु को पूरी तरह पता था इस्करियत यूदा के बारे में. Jesus knew fully well about Judas Iscariot. लेकिन किस 3.5 वर्ष इंतजार किया? But he waited for 3.5 years. किसके लिए? For what? उसकी मृत्यु के पहले दिन तक भी उसने इंतजार किया कि वो उस हालत से बाहर आए. He waited till the day before Jesus was to be crucified, that Judas would come out of that life. जब यीशु ने ये बात कहा कि तुम 12 में से एक जन मुझे पकड़वाएगा, When Jesus said that to the 12 disciples that one of you will betray me, वर्ष 22 में इस तरह लिखा है कि इस पर से बहुत उदास हुए हैं. verse 22 it says that they were exceedingly sorrowful. आपको पता है 12 चेले थे, क्या 12 का 12 उदास थे? Do you know there were 12 disciples, but were all the 12 disciples sorrowful or sad? मुझे नहीं लगता कि इस्करियत यूदा उदास हुआ रहेगा उधर. I don't think Judas would have been sad. उसको यीशु को मुझे पकड़वाना है कैसे भी. He would have thought somehow or the other I have to betray or get Jesus तो वो caught. शैतान के लिए शुरुआत से धीरे धीरे अपने हृदय खोल दिया. Because from the beginning, little by little, he had opened his heart to the लेकिन devil. वचन में लिखा है कि सब उदास हुए थे. And here it says all of them were exceedingly sorrowful. मुझे लगता है कि इस्करियत उदास नहीं हुआ रहेगा. And I think that Judas wouldn't have been sad. बाकी सब उदास हुआ रहेगा. All of the others were sad. तो यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ इस थाली में हाथ डालता है वह मुझे पकड़वाएगा. And Jesus said that the one who dips the bread, 23. he who dipped his hand with me in the dish will betray me. याद रखो अभी 12 लोग यीशु के साथ हाथ डाले हैं. Just imagine 12 people had put their hand with Jesus. सिर्फ 2 ही लोगों को पता है कि कौन धोखा देने वाला है, कौन वो क्रूस पर जाने वाला है. 2 ही लोगों को पता है. 12 people had dipped their hand, but only 2 people knew that who is going to betray and who is going to. लेकिन तब तक ही उसका नाम यीशु मसीह ने ऊंचा नहीं उठाया, इस्करियत यूदा का नाम ऊपर नहीं लिया. But till that time, Jesus never mentioned or singled out his name. इतना कहा, ये 12 में से एक हाथ है, मुझे पकड़वाएगा. Jesus just said that out of this 12, one of them, the one who's dipped their hand, will betray me. तो सब ने पूछने लगा कि प्रभु मैं है क्या, मैं है क्या, मैं है क्या. Then everyone started asking, is it me, Lord, is it me, Lord, is it me? शायद 11 लोग बोलने के बाद इस्करियत को टर्न आया होगा, क्या प्रभु मैं है क्या. So after that 11 disciples had spoken, then it was Judas Iscariot's turn, and he said, Lord, is it me? तो 11 6 लोग ने बोल दिया क्या प्रभु मैं है क्या. इस तरह से पूछता था. अगर इस्करियत यूदा ये पूछता नहीं था, जरूर 11 लोगों को तुरंत शक आता था. After the 11 disciples had asked, and if Judas Iscariot wouldn't have asked this question, then the others would have doubted. So that's why he also asked, Lord, is it तो me? उनके साथ वो भी कहने लगा क्या प्रभु मैं है क्या वो. So Judas said, Lord, is it me? तो प्रभु जानता है, तभी भी उनको पास मौका था पूरी तरह से बदलने के लिए. And Jesus knew, and even then he had the full chance to change himself fully. और प्रभु इंतजार कर रहा था, आखिरी घड़ी तक इंतजार कर रहा था ये आदमी बहुत जल्दी से इस हालत से बाहर आ जाए. And Jesus was waiting till the last moment that this man would come out of that situation
immediately. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुरिन्थियों का किताब पहले कुरिन्थियों में लिखा गया है कि 11वें अध्याय में उस प्रभु बोझ के बारे में। So brothers and sisters, in 1 Corinthians it talks about the Lord's table. पौलुस कहता है कि ये जो सुसमाचार मुझे मिली है प्रभु की ओर से मिली है। And Paul says this good news that I got it from God. और पौलुस कहता है कि ये जो रोटी है अभी एक शरीर है, अभी अकेला है वो। And Paul says that the bread is the body of Christ. ये जो रोटी है सिर्फ अभी एक शरीर की चिन्ह है। So this bread is just a symbol of the body. और यीशु मसीह कहता है कि ये शरीर प्रभु की देह है। And Jesus says that this body is a body of Christ. यानी कलीसिया उसकी देह है और प्रभु यीशु मसीह उसका सिर है। And Jesus said that the church is a body of Christ and Jesus is the head of the church. अभी जब तक उस रोटी तोड़े नहीं तब तक वो सिर्फ एक शरीर की जैसे रहेगा, अकेला रहेगा। And until we break that bread, bread will just remain like a body. It will be alone by itself. जब हम तोड़ते हैं उसको, But when we partake in it and break it, इसका मतलब क्या है? then what does it mean? जब हम किसी को दुख दिया, If we have caused hurt to somebody, कोई आगे बढ़ रहे, हम अपना मन में जलन रखा, and if somebody is going ahead and we have jealousy in our किसी का mind, चीज हमने छीन लिया, if somebody has taken something from us, grabbed something लेकिन from us, जब आपको प्रभु बता रहे कि ये जो कुछ भी कर रहा है सही नहीं कर रहे हैं, and God tells us that whatever is being done is not correct, it's not right. और जब प्रभु की आवाज सुनकर कहते हैं कि अब जब अब टूट जाता है, अंदर दिल से टूट जाता है, And after hearing God's word, if our heart is broken, और प्रभु के पास जाकर कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, and we go to God and say, God, forgive me, forgive me. जानता है हम लूका की किताब में जक्कई के बारे में एक अच्छा दृष्टांत हम पढ़ते हैं। We read a beautiful story of Zacchaeus in the book of Luke. आपको मालूम है जब यीशु मसीह उस गांव से आ रहा था, And when Jesus was coming from that town, और ये जक्कई जो चुंगी लेने वाला का सरदार था, and Zacchaeus was the head of the tax collectors, और बहुत धनी व्यक्ति था। and he was very rich. जब यीशु आया उसके घर में, And when Jesus came to his house, क्या मैं आपसे पूछना था, यीशु मसीह उनसे कुछ पूछा, आपने कितने लोगों से छीन लिया? did Jesus ask Zacchaeus, from how many men, from how many people have you cheated? कि यीशु मसीह उनसे पूछा कितने लोगों से आपने दुगना ले लिया पैसा? How many people have you taken more, double the money? बिल्कुल नहीं पूछा उसको। Jesus never asked that. लेकिन जक्कई खड़े होकर कहा कि But Zacchaeus himself stood up and said, प्रभु यीशु, आज मैं जो कुछ भी किया हूं मैं दुगना वापस रिटर्न कर दूंगा। and Zacchaeus himself stood up and said, Lord, from whomever I have taken, I will give them back double. जिनसे अन्याय से लिए हूं वापस कर दूंगा। If I have taken something from them unlawfully, I will give it back to कुछ them. गलती से मैं कुछ एक्स्ट्रा ले लिया हूं टैक्स, उसको दुगना करके मैं रिटर्न कर दूंगा। If I have taken extra tax from somebody, I will double it and give it back. यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा वहां पर, Jesus said only one thing. इस घर में आज क्या आया है? In this house, what has come? उद्धार आया है। Salvation has come. क्या जक्कई अभी कर दिया, सब चुका दिया सबको? Did Zacchaeus give away and settle all the accounts? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं किया, कोई भी हिसाब क्लियर नहीं किया। At that time, he had not yet cleared all the accounts. लेकिन उसमें दिल में पश्चाताप आया कि मैं कर दूंगा। But in his heart, there was that repentance that I will do this. ये चीजें प्रभु हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर चीज देखते हैं। This is what God wants to see in our hearts. सो हृदय के अंदर जब परिवर्तन आते हैं, When in our hearts that we have that यीशु मसीह repentance, कहता है कि अभी इस घर में उद्धार आया है। then Jesus will say, yes, in this शायद house मुझे there's लगता है कि salvation. जक्कई बाद में ये सब किया होगा, I believe that Zacchaeus would have done all those things what he said later. इसलिए जब हम एक शरीर में मिलते हैं, जब अब इस रोटी को हम तोड़ते हैं, पौलुस हमें कुरिन्थियों की किताब में बहुत चेतावनी के द्वारा बताया। So when we come together as a body and when we take part in the bread as which is the body of Christ, हम पढ़ेंगे Paul पहले gives us कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 से पढ़ेंगे। Paul gives us a very important warning in 1 Corinthians chapter 11 verse 23. सो वर्स 24 से, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। And verse 24 it says, when he had given thanks, he broke it and said,
take, eat. This is my body which is broken for you. Do अरे। this in remembrance of me. और 25 इसी रीति से बियारे के कटोरे लिया और कहा कि एक कटोरा मेरे लहू की नया वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए किया करो। In verse 25, in the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it. तो in यीशु मसीह यहाँ remembrance of me." कहते हैं कि ये जो रोटी हम लेते हैं और इस द्राक्ष रस के अंदर हम बाग लेते हैं, वो एक चिन्ह के रूप में हम करते हैं। Here Paul is reminding us that when we take part in the bread and when we take part in the wine, we take part in it as symbols. मेरा उंगली में एक अंगूठी रहता था शादी होने के बाद। There's a ring in my finger after my marriage. अभी चले गए वो। Now that ring is not there. तो जब कभी मैं मार्केट जाता हूँ, मैं और मेरा वाइफ, And whenever we go to the market, me and my spouse, तो एक wife, मछली बेचने वाली औरत पूछी, आप हस्बैंड एंड वाइफ करके क्या प्रूफ है? so the lady who sells fish, she always asks, what is the proof that you are husband and wife? तो कोई चिन्ह नहीं है, न गले में कुछ नहीं है, न सर पे कुछ नहीं है, तो क्या चिन्ह है? मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग हस्बैंड एंड वाइफ So है। you don't have anything in your neck or in your forehead or in your fingers. So what is the symbol that you are husband and wife? तब मैंने उस औरत को ये दिखाया, ये जो अंगूठी है इसका चिन्ह है, हमारा शादी हुआ है, ये मेरी पत्नी है। So I showed them my finger and said, this is my ring, and this is shows that she is my wife. ये अंगूठी सिर्फ मेरी चिन्ह है, शादी की एक चिन्ह है जो मेरा पत्नी ने मुझे पहनाया। So this ring is just a symbol of my marriage, and which my wife gave it to me. और वो अंगूठी मेरा पत्नी नहीं है, And that ring is not my wife. वो दिया हुआ एक चिन्ह है। It's a symbol which is my तो wife उसी gave तरह me. ये जो रोटी है एक सिर्फ एक प्रभु की देह की एक चिन्ह है। So in the same way, this bread and is just a symbol of God's body. जब इसमें हम भाग लेते हैं, And when we take part in this, हम ये बताता है कि हम धरती पर हम यीशु मसीह को उद्धार को प्रचार करते हैं। then we testify that we of God's salvation here on this earth. सो पौलुस और आगे कहते हैं कि और 27 में लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए वह उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसकी लहू का अपराधी ठहरेगा। 27 So verse 27 says, Therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने शारीरिक घर में हैं, अपने बच्चे लोग कुछ जो माँ बाप का नहीं सुनते हैं, अब क्या करते हैं? So in our physical house, if the children don't obey the parents, then what do? बच्चे लोग कहेंगे मैं ये करूंगा, The child will say, no, I'll do this. पेरेंट्स कहते हैं ये नहीं करना है, And the parents will say, no, don't do this. फिर भी बच्चे लोग जिद पकड़ के वही करने के लिए इच्छा रखते हैं। But still the children are stubborn and they want to do the क्या माँ बाप उनको अलाउ करते हैं? क्या माँ बाप लोग को करने के लिए अलाउ करते हैं उनको? then will the parents allow them to do that? नहीं करते हैं। They won't allow them. देख, धरती में हमारे परिवार में जो परिपूर्ण नहीं था, उस परिवार में हम इतना अच्छा रूल्स रखते हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया कितना पवित्र होगा। In our physical family, which is not completely complete, we are very strict with certain rules. Then how much more strict we should be with the rules in God's family? इसलिए वर्स 27 में लिखा, जो कोई उस रीति से, जो प्रभु कहते हैं उस रीति से नहीं लेते हैं, प्रभु की लहू की अपराधी ठहरेगा। So here it says, if anyone takes part of it in an unworthy manner, will be guilty of the body and the blood of Christ. तो इसलिए वर्स 31 में यदि अपने आप को जांच ले तो दंड नहीं पाते हैं। So in verse 31 it says, for if we would judge ourselves, we would not be judged. सो ये समय है, हम अपने आप को जांचने की समय है। So this is the time that we introspect and we judge ourselves. हम क्या चीज जान सकते हैं हमारे जीवन में? So what is it that we can check in our own lives? क्या चीज हमारे परिवार में हो रहा है? What is the thing that is happening क्या in our चीज हमारी families? कलीसियाओं के बहनों के भाइयों के बीच में हो रहा है? What is it that is happening between the किसी brothers के and प्रति sisters मैं in our जलन lives? रखा हूँ, Are we jealous about someone? या कोई किसी के प्रति मेरा दिल में क्रोध है, Is there anger about someone? in लेकिन our किसी के प्रति किसी को मैं बहुत कम समझ रहा हूँ, नाखून की तरह। am I thinking of someone very less, like as insignificant वचन as में a लिखा है, nail? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक दूसरे से अधिक दूसरों को समझो। In the word it says that try to understand and
एक दूसरे को अधिक समझो। consider others greater than yourself. सो हम ये समय आंख बंद करेंगे कुछ समय के लिए Let's close our eyes for some time. और प्रभु से पूछेंगे, प्रभु ऐसा चीज क्या है, मैं परिवर्तन होना चाहता हूँ। प्रभु का वचन में एक वायदा है, मैं वापस तुम्हारी पापों को स्मरण नहीं रखूंगा। Lord, what is it that is going to hinder me from your table? And the word, there's a promise that I will never remember your iniquities again. सो हम कुछ समय के लिए आंख बंद करेंगे। Let's close our eyes for some time. एक